नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। कुछ एक दो चीजें अपडेट सुनना पहले कि एक तो आपको असाइनमेंट्स मैंने भेज रखे हैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आई ट्राई टू सेंड इट अगेन ऑन ऐप, ठीक है। उसे कंप्लीट आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट ऐसा भी प्लान है कि आपकी एक डाउट क्लास भी रहेगी, ऑनलाइन डाउट क्लास, जैसे पहले हमने ली थी जूम पर। वो कुछ ऐप में फंक्शनलिटी आ जाएगी, ओके, कि लाइव क्लास एक दिन। तो अब इसमें आपको ये करना है कि एक तो जो डाउट सेक्शन है आपका, उसमें आप लिख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना है, ओके। वो वीडियो बना सकता हूँ मैं, कोई न्यूमेरिकल मुझे सेंड कर दो कि वीडियो के थ्रू समझा दो। प्लस अब अपने पास एक क्लास, लाइव क्लास भी रहेगी, तो काफी सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कि व्हाट्सएप है, फोन है, वीडियो में आप मुझे कुछ कह दोगे, मैं वो चीज़ पढ़ा दूंगा। प्लस अपने पास एक ऑनलाइन क्लास भी रहेगी। तो जैसे न्यूमेरिकल जो आपको भेजे हैं वो आप लोग मुझे बोल सकते हो व्हाट्सएप पर डाउट सेक्शन पे कि सर ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आप इसकी सॉल्यूशन आप हमें वीडियो बनाकर भेजो या डाउट क्लास में, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर हम करेंगे एक बार जो अपना सिलेबस में है, ठीक है। इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट भी पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर बेस्ड आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली इसके यूजेज है बेटा। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एक ये पार्ट है अपने सिलेबस में। फिर इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, ये पार्ट है सिलेबस में। थर्ड जो हम एक्स्ट्रा करेंगे वो है इट इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, वो हम अलग से करेंगे। वो एज सच एनसीईआरटी में नहीं दे रहेगा, बट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, ओके। तो इसको समझना है अच्छे से आपको। तो सबसे पहले इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए। इसका प्रिंसिपल, इसका लंबा चौड़ा सा किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ना, समझो कि क्या होता है इसका प्रिंसिपल। कि अगर एक अपने पास वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मतलब मैं पूरा एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ कि कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, then the potential difference between any two points will be directly proportional to the distance between those two points, okay। ये है। तो जैसे इसको समझो कि मान लो ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसकी लेंथ मान लो 5 मीटर है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल 10 वोल्ट, ठीक है। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, मतलब कांस्टेंट करंट जा रहा है आई, पूरी वायर का रेजिस्टेंस पता है आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई आर। बट मुझे किन्हीं दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, जैसे सी डी। और प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो इनका डिस्टेंस है 2 मीटर। तो देखो बेटा कैसे होता है कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 5 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना आएगा, उल्टा करेंगे, 5 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट। 1 मीटर में कितना आएगा 10/5, तो 2 मीटर में कितना आएगा 10/5 इंटू कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, ओके। ये जो 10/5 आया अपने पास, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस पर मीटर, ओके। तो अगर अपने पास एक वायर है जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, लेंथ मान लो L है, ओके। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा V/L। L लेंथ में V है तो 1 में कितना होगा V/L। ये क्या बन गया, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो कोई भी दो पॉइंट्स है, उनके बीच में डिस्टेंस x है, मैंने इसको नाम दे दिया फाई मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो x में कितना आएगा, इनको नाम दे दो CD। तो पोटेंशियल डिफरेंस CD में कितना होगा 5 इंटू एक्स, 1 में 5 तो x में। अब आगे देखो बेटा पोटेंशियोमीटर की यूजेस की प्रिंसिपल आपने डिस्कस कर लिया कि प्रिंसिपल क्या होगा कि व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, potential difference between any two points will be directly proportional to the length between the two points. इसका यूज, फर्स्ट यूज है इट इज यूज टू कंपेयर द
ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करेंगे। ओके, और इसके बाद देखो कैसे ईएमएफ कंपेयर करेंगे हम कि हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर वायर, क्या होता है बेटा पोटेंशियोमीटर वायर में, तो पोटेंशियोमीटर क्या जब हम लैब में कभी देखेंगे या आपको मैं कोई वीडियो भेजूंगा तो एक बोर्ड होता है हमारे पास, उसके ऊपर एक वायर होती है। वायर भी ऐसे मतलब ऐसे बनी होती है कि ऐसे, फिर यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप होगी, फिर वायर ऐसे जाएगी, कॉपर स्ट्रिप होगी, वायर ऐसे जाएगी, कॉपर स्ट्रिप। ये चार वायर्स एक वुडन बोर्ड के ऊपर बनी होती है। वायर्स अगेन वही एलॉयज की बनी होती है। ओके, वाई एलॉयज बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी चेंज वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। ओके, तो मीटर ब्रिज भी ऐसे होता है, उसमें एक वायर होती है, उसका नाम मीटर ब्रिज। ये 1 मीटर की वायर होती है तो 100 सेंटीमीटर, इसमें सारी 100 सेंटीमीटर की है। बट मैंने 4 वायर्स की बजाय एक ही वायर ली है, ऐसे सब पढ़ना आसान होता है। एनसीईआरटी में ऐसे 4 वायर्स बना रखे हैं, बट ये जो मैं फिगर बताऊंगा आप ये यूज करना, ठीक है। इसको एक सेल के साथ जोड़ देते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर वाला जो सर्किट है इसे प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं, बट प्राइमरी सर्किट याद रखो। इसके 2 एंड्स थे वायर के, हमने जोड़ दिए एक सेल और एक रेजिस्टर के साथ। उसके बाद जो 2 सेल हमने ईएमएफ कंपेयर करने थे वो ले लेते हैं। ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। वो हम डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर, एग्जाम में भी आया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वन साइडेड डिफ्लेक्शन इन पोटेंशियोमीटर। मैं बताऊंगा उसका क्या मतलब है। यहाँ पर एक हम 2 वे की यूज करेंगे। 3 पॉइंट होते हैं बेटा की में कि 1 और 2 के बीच में की डाल दो तो ये कनेक्टेड है, 1 और 3 में की डाल दो तो 1 और 3 कनेक्टेड है। तो 2 को इसके साथ जोड़ दो, 3 को इसके साथ, 1 को हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर आगे जॉकी के साथ, ठीक है। नाइफ पॉइंटर होता है, नाइफ की तरह वो पॉइंटर हम मूव करते हैं वायर के ऊपर, उसे जॉकी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसका क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बार के लिए मान लो। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा अभी मैंने कहा था वन साइडेड डिफ्लेक्शन, तो क्या किया जाता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ए पर एक बार की लगाते हैं, एक बार बी पर, ये जॉकी सॉरी। तो गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है कि बीच में होता है उसका पॉइंटर, तो एक बार डिफ्लेक्शन एक साइड जानी चाहिए, एक बार एक साइड जानी चाहिए। अगर ए पर लगाने पर भी इधर जा रही है, बी पर लगाने पर भी इधर जा रही है, मतलब हमारे सेटअप में कोई प्रॉब्लम है। तो वही पेपर में पूछते हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ वन साइडेड डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की, ए पर भी लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है, बी पर भी लगा रहे हैं तो इधर जा रहा है। बट ऐसा सही कब होगा, जब ए पर लगाए इधर जाए, बी पर लगाए इधर जाए, मतलब बीच में ए पर इधर जा रहा है, बी पर इधर जा रहा है, मतलब बीच में कहने नहीं जीरो है। ओके, वही अपने को ढूंढना है कि किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है। उस पॉइंट को नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट बोल देते हैं। तो मान लो हमारी रीडिंग आ गई L1, ठीक है, कि वी गेट द बैलेंस पॉइंट एट द लेंथ ऑफ L1। कि हमने क्या किया, हमने 1 और 2 को जोड़ दिया, अब हमने नल पॉइंट ढूंढना शुरू किया। नल पॉइंट कहाँ आया, L1 पे। अब इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फाई L1। फाई हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फाई L1। अब क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सेल में कोई करंट नहीं फ्लो करता, तो सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, ईएमएफ के बराबर। तो यहां से आ रहा है E1, यहां से आ रहा है फाई L1, सो E1 विल बी इक्वल टू। फिर हम क्या करेंगे, 1 और 2 का कनेक्शन हटा देंगे और 1 और 3 को जोड़ देंगे। वी विल अगेन फाइंड द नल पॉइंट, से नल पॉइंट कम्स एट L2। अब इसका कोई रोल नहीं है बीच वाले का, ये जुड़ा हुआ है, ये हटा दिया हमने। अब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है फाई L2, यहां पर क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है E2, तो E2 विल बी इक्वल टू फाई L2। इनको डिवाइड कर दो, E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। दिस इज हाउ वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ओके, क्लियर है इतनी बात। ये आपको पूरा डायग्राम, इक्वेशंस और थ्योरी लिखनी होती है। ओके, प्रिंसिपल भी याद है। फिर देखो जैसे एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आया हुआ है एक बार,
उन्होंने एक डायग्राम दिया, उन्होंने कहा कि सेल ऐसे कनेक्टेड, दो सेल एक साथ जोड़ दिए E1 E2, फिर नीचे जोड़ दिए अपोजिट सेल्स में, वही 1 2 3 ले लो कि 1 को 3 से कनेक्ट किया, नल पॉइंट ढूंढा तो नल पॉइंट आया 420 पर, फिर 1 और 3 को हटा दिया, 2 और 3 को कनेक्ट किया, नल पॉइंट आया 200 पर। फाइंड आउट द E1 एंड E2, थोड़ा सा चेंज कर दिया बस इसको। तो पहले जब जोड़ेंगे, जब 1 3 जुड़े हुए थे, तो क्या मेजर होगा, ऊपर से ऊपर आएगा 5 × 4 20, नीचे से कितना आएगा E1 + E2, जब सेम सेंस में होते हैं तो E1 + E2। जब नीचे से जोड़ेंगे तो नीचे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, E1 - E2 अपोजिट सेंस में, ऊपर से कितना आएगा 5 × 200। अब यहाँ से E1 E2 निकाल लो और E1 को E2 से डिवाइड कर दो, E1 आ जाएगा हमारे पास 310/5, E2 आ जाएगा 110/5, E1 में E2 निकाल दो। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि अगर सिंपली E1 को लगा देते तो बैलेंस पॉइंट कहाँ आता, तो सिंपली E1 को लगा देते तो बैलेंस पॉइंट कहाँ आता 310 पे, E2 को लगा देते तो कहाँ आता 110 पे। ये वही प्रॉपर डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड डेरिवेशन, हाउ टू कंपेयर, सेकंड है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, हम नीचे यूज करेंगे E और R। ये सेल है, मेरे को इसका EMF इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एक और रेजिस्टर लगाऊंगा जिसकी वैल्यू मुझे पता है, साथ में की लगाऊंगा, अभी की ओपन, वही प्रोसेस करेंगे हम कि पहले की ओपन थी, वी विल फाइंड द नल पॉइंट, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, करंट नहीं फ्लो कर रहा, की ओपन है तो नल पॉइंट ढूंढा, मानो नल पॉइंट आया L1, ठीक है। तो E विल बी इक्वल टू 5L1, कोई यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है E, यहाँ पर 5L1, नीचे तो था ही नहीं करंट। फिर हमने की क्लोज कर दी, वी अगेन फाइंड आउट द नल पॉइंट, अब नल पॉइंट आया, की क्लोज करने से क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पहले सेल में से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, अब सेल में से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी करंट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, ऊपर वाले सर्किट में घूम रहा है, नीचे वाले सर्किट में घूम रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ऊपर 5A2। सेल में से जब करंट फ्लो करता है तो सेल के अक्रॉस EMF कितना होता है, E - IR, उसको मैं नाम दे दी एक बार V। यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, E - IR, सेल को याद करो, E - IR। उसको नंबर 1 इक्वेशन दे, I क्या होगा इस सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R + R, तो I होगा E/R + R। सॉल्व करो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपके पास, यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, यहां तक डेरिवेशन, फॉर्मूला भी याद रखना, डेरिवेशन भी। R के जो रेजिस्टेंस सेल के साथ जोड़ रखे, L1 जब की ओपन थी जो रीडिंग आई, L2 जब की क्लोज थी जो रीडिंग, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया हुआ 2 मार्क्स का, आपको खुद से समझना कि R क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूले में, यू विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। इसके बाद इसका एक थर्ड यूज भी होता है बेटा, और उससे पहले मैं थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ये है कि एक ये पूछा जाता है, जो मैंने बताया था, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ वन साइडेड डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। आंसर किसी भी बुक से पढ़ लेना कि एक साइडेड डिफ्लेक्शन आती है, ओके, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, 2 रीजन हो सकते हैं, आपने गलत जोड़ दिया, ए के साथ बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, जब ऐसा है तो सही है, अगर इसको यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगी। दूसरा, इसे ड्राइवर सेल बोल देते हैं बेटा, ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट है, नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट है। ये जो ड्राइवर सेल है, अगर इसका EMF सेल के EMF से कम हो गया, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तब भी क्या होगा, वन साइडेड डिफ्लेक्शन। तो आंसर याद करने, जब ये
रॉन्गली कनेक्ट करोगे कि ए के साथ उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, यू विल गेट वन साइडेड डिफ्लेक्शन। और अगर जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसका ईएमएफ ड्राइवर सेल से अगर जाता है तो यू विल गेट वन साइडेड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और, जैसे इसका थर्ड यूज है कि ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके, तो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में उसके बाद डिस्कस करूंगा कि अगर ईएमएफ करना है, ऐसा सिलेबस में नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट आपको करना है, मुझे ये ई मेजर करना है, तो मैं एक ही सेल जोड़ूंगा, गैल्वेनोमीटर से रीडिंग ढूंढ लूंगा, मान लो रीडिंग आई, तो ई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 कर चुके। अब हमें कैलकुलेट करना है 5। देखो बच्चे 5 क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या होगा, इसकी लेंथ भी दी होगी आपको, अगर न्यूमेरिकल आता है तो लेंथ भी दी होगी, तो 5 विल बी इक्वल टू VA माइनस VB बाय L, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, L दिया होगा, L के लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, और स्मॉल l के जहां पे बैलेंस पॉइंट आएगा। अब मुझे VA माइनस VB निकालना है, तो मैं एक और सर्किट बना रहा हूं, मैं अलग से बना रहा हूं सर्किट इधर। देखो यहां तो कोई करंट नहीं है, यहां पर इस जगह पर ऊपर करंट जा रही है, E डैश है, ये R डैश है, नीचे मैंने पोटेंशियोमीटर वायर की जगह रेजिस्टर लगा दिया, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ R, रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ओके, L है लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, R है रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मुझे निकालना है VA माइनस VB, इसमें I करंट अगर फ्लो कर रहा है तो VA माइनस VB किसके बराबर होगा, IR। I किसके बराबर होगा बेटा, E डैश बाय R प्लस R डैश। यहां पर वैल्यू डाल दो VA माइनस VB की, E डैश R बाय R प्लस R डैश, ये फाइन की वैल्यू यार डाल दो, EMF कितना आ गया, E डैश R बाय R प्लस R डैश, है ना, L बाय, ठीक है। ये दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ तो सीधा फाई आता है, फाई क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट VA माइनस VB बाय L। VA माइनस VB निकालना था मुझे, तो मैंने अलग से सर्किट बना लिया, E डैश R डैश, इस पूरी L की जगह रेजिस्टर रख लिया मैंने, कि ये यहाँ पर डाल दिया मैंने, इसको छोटा कर दिया। VA माइनस VB क्या होगा, IR, I कितना होगा, E डैश बाय R प्लस R डैश। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको, बस मुझे एक बार कंफर्म कर लेने दो, ये सब सही लिखा होगा। ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ये प्रॉपर डेरिवेशन कि हम कैसे ईएमएफ सेल का निकालेंगे। तो देखो क्या क्या चीजें, ई डैश है ड्राइवर सेल, आर डैश के जो रेजिस्टेंस ड्राइवर सेल के साथ जोड़ रखे हैं, आर के रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एल के लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, स्मॉल एल के जहां पर बैलेंस पॉइंट है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद कर लो और ये डेरिवेशन भी। कभी आई नहीं एग्जाम में, ये जो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर एक बार। इसके बाद एक क्वेश्चन और कंसेप्चुअल बनता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। कि आंसर तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर, बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल। पोटेंशियोमीटर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, इसलिए पोटेंशियोमीटर बेटर है वोल्टमीटर से। क्योंकि वोल्टमीटर जब आप लगाओगे, ऐसे लगाओगे वोल्टमीटर पैरेलल में, तो वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा बेटा, करंट फ्लो करेगा। वोल्टमीटर करेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, E माइनस आई आर। पोटेंशियोमीटर अपने को E मेजर करके दे रहे हैं, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर क्या मेजर करके देगा, E माइनस आई आर। तो थोड़ी सी एरर होगी जब वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे, तो आंसर बस याद कर लेंगे। फिर एक और चीज होती है, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन होती है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी डिफाइन होती है कि द मिनिमम ईएमएफ दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। ओके, क्या होगा सेंसिटिविटी, द मिनिमम ईएमएफ दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, ईएमएफ आई है।
और फाई किसके बराबर है, VA माइनस VB बाय L। मतलब जितना ज्यादा मिनिमम EMF मेजर कर सकेगा उतना बढ़िया होगा पोटेंशियोमीटर। तो फाई को अपने को मिनिमाइज करना है। फिर पूछते हैं सेंसिटिविटी हो गया, द मिनिमम EMF दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है मतलब फाई डिक्रीज करना है। फाई कैसे डिक्रीज कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। L को बढ़ा दो, इसीलिए इसका L 100 सेंटीमीटर नहीं रखते, 400 सेंटीमीटर रखते हैं, उससे फाई डिक्रीज हो जाता है और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। बेसिकली बेटा हम फाई को इसलिए डिक्रीज करना चाहते हैं ताकि L की वैल्यू ज्यादा है, ताकि हम इजीली रीडिंग ले सकें। ओके, तो एक वे हो गया सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। और कैसे कर सकते हैं, VA माइनस VB को कम करो, मतलब ये कम करना है। तो अभी मैंने एक सर्किट जब रीड्रॉ करा था, VA माइनस VB क्या था, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस था पोटेंशियोमीटर, ये A और B है। VA माइनस VB करना है तो कैसे करेंगे कि इसको कम पोटेंशियल मिले, इसको ज्यादा मिले, इसकी वैल्यू बढ़ा दो। तो बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर व्हिच इज कनेक्टेड विद द ड्राइवर साइड, या तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो या इसकी लेंथ बढ़ा दो। इन बोथ फेज फाई कैन बी डिक्रीज एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे और अपना पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो जाता है। और जो असाइनमेंट आपको भेजा हुआ है उसको आप कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक्स।